प्रेगनेंसी के दौरान घी कब से कितनी मात्रा में किस समय और कैसे खाना चाहिए और कौन से महीने से घी खाना शुरू करना चाहिए। क्या सच में घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, इसका क्या सच्चाई है। हेलो मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि घी कब से खाना चाहिए और घी क्या नुकसान करता है आपको। तो दोस्तों, आप घी को स्टार्टिंग से ही खा सकती हैं। घी ये आपको नुकसान नहीं करता है। दोस्तों, घी में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें उच्च मात्रा में फैटी एसिड होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये आपके पाचन प्रणाली को मजबूत बनाता है। ये आपके जो पचाने की क्षमता होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये आपके और आपके बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके बेबी को भी ग्रोथ होने में मदद करता है। आपको प्रेगनेंसी के दूसरे और तीसरे तिमाही में बच्चे के विकास के लिए 300 कैलोरी की ज़रूरत होती है और घी में कैलोरी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ये आप जानती होंगी। और इस घी को आपको खाने से कैलोरी आपको पूरी भरपूर मात्रा में मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी के शुरू से ही घी खाना चाहिए। देखिए मित्रों, अगर जब आप पहले घी नहीं खाती थी लेकिन जब आपको पता चला कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हैं तो आपको घी खाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि घी खाने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। आपको अपनी प्रेगनेंसी में घी खाना है लेकिन लिमिट मात्रा में घी खाना है। आपको ज़्यादा नहीं घी का सेवन करना है। आपको घी का सेवन ज़रूर करना चाहिए अपनी पूरी प्रेगनेंसी में। आपको घर का बना हुआ ही घी खाना चाहिए। आपको बाहर का बना हुआ घी बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मार्केट के घी में मिलावटी होता है। तो आपको घर के बनाए हुए घी का ही उपयोग करना चाहिए। अगर आपके घर में घी नहीं बन रहा है तो आस पड़ोस किसी से भी आप, जैसे गांव साइड में है वहाँ घी अच्छी मात्रा में मिलती है तो आप वहाँ से घी ले सकती हैं। आप मार्केट का बना हुआ घी खाने से अवॉइड करें, दूर रहें, नहीं तो आपके बच्चे को नुकसान करेगा ये मार्केट का बना हुआ। दूसरी बात कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में घी का सेवन करती हैं तो आपको और आपके शिशु को भी ये नुकसान करेगा। एक तो आपके बच्चे की वेट बढ़ जाएगी तो नॉर्मल डिलीवरी आपको पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि शिशु जब हैवी हो जाएगा 4.5 किलो 5 किलो तक हो जाएगा तो आपके वेजाइना थ्रू वो बाहर नहीं आ पाएगा। दूसरा, अगर आपका वेट भी ज़्यादा गेन हो जाएगा तो आपको भी नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपके शरीर में फैट जमा हो जाएगा, जो आपको बाद में इसको रिड्यूस करने में दिक्कत आएगी। जब बेबी आपका हो जाएगा, डिलीवरी आपकी हो जाएगी तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आप घी खाइए लेकिन लिमिट मात्रा में खाइए। अब जानते हैं कि घी कितनी मात्रा में लेना है। देखिए दोस्तों, कुछ महिलाओं का वजन ज़्यादा होता है और कुछ महिलाओं का वजन कम होता है और कुछ महिलाओं का वजन लिमिट होता है, बराबर में होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। तो अगर आपका वजन कम है तो आपको थोड़ा ज़्यादा घी लेना चाहिए, क्योंकि आपका वजन भी कम है तो आप प्रेगनेंसी कंसीव की हैं तो आपको वेट के भी ज़रूरत होती है। तो आप 1 से 2 चम्मच दो चम्मच घी खा सकती हैं। और जिसका वजन ज़्यादा है वह अगर घी खाएगा, 2 चम्मच अगर डेली यूज करता है घी, तो उसके बॉडी के अंदर चर्बी जमा हो जाएगी। तो आप घी खाइए लेकिन आधी चम्मच थोड़ा सा खाइए। ये नहीं कि 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच खा ले, ये नहीं आप कीजिए। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा हैवी बॉडी की है तो आपको घी खाना है केवल आधा चम्मच, इससे आप नहीं ज़्यादा खाइए, क्योंकि घी में कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। अगर घी कम लेंगी तो ये आपको सामान्य रखेगा, अगर ज़्यादा लेंगी तो आपको नुकसान करेगा। अगर आपका लेवल कम है, अगर आप ना ज़्यादा है ना कम है, मीडियम है, सामान्य है, तो आप 1 चम्मच घी खा सकती हैं, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। इसको आपको कैसे खाना है, इसको आप दाल, रोटी या किसी चीज़ में खा सकती हैं। अगर आप इसको दूध में मिला के, कितनी महिलाएं दूध में मिला के पीती हैं, तो सबसे पहले आप थोड़े से दूध में आधी चम्मच घी डाल के पी लें, क्योंकि
इसका टेस्ट कर लें। नहीं तो अगर आप मतलब ज़्यादा दूध में मिला के पिएंगी तो हो सकता है ये इसका टेस्ट आपको, कितनी महिलाओं को अच्छा नहीं लगता है और कितनी महिलाएं कमेंट भी करती है कि मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि झूठ मूठ का आप लेंगी, फ़ायदे की जगह आपको नुकसान करेगा। आपको उल्टी होने लगेगा, दस्त होने लगेगा, तो इस वजह से आप कमज़ोर हो सकती हैं। तो आप घी मतलब दाल में, रोटी में, सब्जी में, चावल में, किसी भी चीज़ में ऐसे ले सकती है। दूध में आपको अगर नहीं है तो दूध को अवॉइड कर दीजिए। इसके बाद अब बात करते हैं कि घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी जब आपका 9 मंथ लग जाता है तो आपको घी का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप घी का सेवन नहीं कर रही हैं तो कितनी मतलब ये हमारे भारत में मान्यताएं हैं। आपको गर्म दूध में घी आप ले सकती हैं, ये कभी भी आप ले सकती हैं, सुबह, शाम, दोपहर, रात, कभी भी। इसका कोई समय और कोई टाइम नहीं है। दाल में भी आप ले सकती हैं अगर आपको घी दूध में नहीं अच्छा लगता है। अब आपको इसकी सावधानी क्या रखना है। दूध घी तो ले सकती हैं लेकिन इसकी सावधानी भी आपको कुछ रखना है। तो देखिए, अगर आपको आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको डॉक्टर से पूछकर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पहले से पता है कि डिलीवरी सीजर से होगी। अगर आपको डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके बता देता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं है, नहीं पॉसिबल है, सीजर से ही होगी, तो आपको घी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही घी का सेवन कराया जाता है और किया जाता है। दूध में घी डालकर पीने से बहुत तेज़ी से वज़न बढ़ता है, तो इसलिए आप इस चीज़ को भी ख्याल करें कि आपका मतलब वेट कितना है। तो इसलिए आप दूध में डालकर घी थोड़ा सा अगर पीना चाहती हैं तो 36 वीक के बाद ही आपको इसका सेवन करना चाहिए। दूध में घी डाल के पीने से काफ़ी तेज़ी से वज़न बढ़ता है, तो इस बात का भी आप ख्याल करें। एक बात और मैं आपको जो ज़रूरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं बताती हूँ। डिलीवरी होने से पहले जब आप हॉस्पिटल चली जाती हैं तो आपको दूध में अगर घी डाल के पिएंगी तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि आपका वेजाइना चिकना हो जाएगा और उसमें चिकनाई बढ़ जाती है और आपका जो शिशु है वो काफ़ी तेज़ी से बाहर आ जाता है और नॉर्मल डिलीवरी आसान हो जाती है। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। लेकिन जितनी भी मैंने आपको उपाय बताया है वो आप डॉक्टर से पूछ कर ही उपाय कीजिए, घी का सेवन कीजिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि घी का सेवन कब, कैसे और कितनी मात्रा में करना चाहिए। आई होप कि ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।